राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। प्रभु यीशु हम सबके राजा है, जो हमारे दिल के राज्यों में राज करते हैं। आइए हम उस महान ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, विशेषकर हमें इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए जो मौका दिए हैं उसके लिए। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, प्रभु चाहते हैं कि हम निष्कलंक बने, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के पास रहें। और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिए हैं, ताकि हम अपने आप को जांच कर देखें, अपने गलतियों को एहसास करें, अपने कमजोरियों को, अपने पापों को एहसास करें और उसके लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटे। हम जानते हैं कि हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता, यानी अपने कमजोरियों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हुए प्रभु के पास आना। आइए हम उन पलों को याद करें जब हम प्रभु से दूर चले गए, जाने अनजाने में मन वचन कर्म से प्रभु के विरुद्ध कार्य किए। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। आइए हम दयायाचना का गीत गाएं। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता।
आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर स्वर्ग में, धरती में यहाँ अंबर में यहाँ स्वर्ग में। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा 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 महिमा। तू ही पिता तू ईश है, स्वर्ग धरा का स्वामी है। धन्य सदा हम कहते तुझको, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। ईश पुत्र तू यीशु है, जग का तारण हार है। हर ले सारे पाप हमारे, तू दया का सागर है। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन तू प्रभु, पावन आत्मा संग तू ही प्रभु सर्वोच्च है, त्वातिहारे आए हैं। महिमा 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 महिमा। महिमा ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर स्वर्ग में, धरती में यहाँ अंबर में यहाँ स्वर्ग में। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति और संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14। उसका प्रभुत्व सदा ही बना रहेगा। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा
राजा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आई हूँ, आशीष चाहती हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आई हूँ, आशीष चाहती हूँ। कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आई हूँ। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। बुद्धि को तेज और आत्मा को दरबाने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 से 8 तक। पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। साथ भी संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्याएं 33 से 37 तक। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है?
पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया के पूजन वर्ष का 34वां और आखिरी इतवार है। आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। ख्रिस्त राजा एक ऐसा राजा है जो कि इस संसार का राजा नहीं है, बल्कि हमारे दिलों का राजा है। आज के तीनों पाठों में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आज के तीनों पाठों में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु राजा है, उसके राजत्व, उसके राज्य और वो बादलों पर आने वाले हैं। इस विषय में आज हम लोगों ने आज के तीनों पाठों में सुना है। आज के पहले पाठ में नबी दानियल कहते हैं कि रात्रि के दृश्य में आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया, ऐसा दृश्य उनको देखने को मिला। और आकाश के बादलों पर कोई साधारण मानव पुत्र नहीं आ सकता। जिनका असाधारण अधिकार है वही केवल आकाश के बादलों पर आ सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन कहता है, तब मानव पुत्र अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आएगा। यानी प्रभु यीशु फिर से महिमा के साथ आएंगे, न्याय करने आएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम देखते हैं कि तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाए, जब मैं बेघर था, परदेशी था, तब तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया। और अपने दाएं जो खड़े हैं उनसे कहेंगे, जो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 34 में, मेरे पिता के कृपा पात्र उनके राज्य के सहभागी बनो। और अपने दाएं जो खड़े हैं उनसे कहेंगे, मैं तुमको नहीं जानता। यानी हमारा जो प्रभु यीशु जो राजा है वो उनके राजा है जो उन पर विश्वास करते हैं और अपने दिलों में उनको जगह देते हैं। और आगे हमने सुना नबी दानियल कहते हैं कि उन्हें प्रभुत्व, सम्मान और राजत्व दिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह सबका स्वामी है, सबका प्रभु है। और आगे नबी दानियल कहते हैं कि समस्त देश, सभी देश, राष्ट्र, सभी भाषा भाषी के लोग उनका सेवा करेंगे। यानी प्रभु सेवा के योग्य है। और आगे नबी दानियल कहते हैं कि उनके प्रभुत्व अनंत है, वो सदा बना रहेंगे, उनके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। स्वर्गदूत गाब्रियल प्रभु यीशु के विषय में माता मरियम से कहते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32-33 में, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे,
प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, उनका राज्य सदा बना रहेगा और उनका कभी अंत नहीं होगा। यानी प्रभु यीशु का जो राज्य है जिसमें वो राज करेंगे, उसका कभी अंत नहीं होगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे हैं, यानी मृत्यु के बंधन को तोड़कर जीने वाला सबसे पहला जो मानव पुत्र है प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यानी शैतान के हरकतों को तोड़कर, अंधकार को तोड़कर जीवन की ज्योति प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह संसार के अंधकार में भटकता हुआ नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। और दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु हमें प्यार करता है, और यही कारण है कि पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जो हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। और यही कारण है कि आज के दूसरे पाठ में आगे हमने सुना कि प्रभु यीशु अपना रक्त बहाकर हमें पाप से मुक्त किया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। संत पौलुस लिखते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। और प्रभु स्वयं कहते हैं लेवी के ग्रंथ में अध्याय 19 पद संख्या 2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। और आज के दूसरे पाठ में आगे हम लोगों ने सुना कि ईश्वर जो है, जो था, जो रहेंगे, जो अनंत काल तक रहेंगे, वही ईश्वर कहते हैं आदि और अंत में हूँ, अल्फा और ओमेगा में हूँ। यानी ना ईश्वर के पहले कोई था, ना ईश्वर के बाद कोई आएगा। यही वो ईश्वर है जो संसार का राजा है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना पिलातुस प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या तुम राजा हो? आगे पिलातुस और पूछते हैं, तुमने क्या किया है? फिर से पिलातुस प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या तुम राजा हो? प्रभु यीशु पिलातुस से कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इसका मतलब क्या है? यानी प्रभु यीशु यह कहना चाहता है कि इस संसार का जो राज्य है, इस संसार के जो राजा है, वो सदा बना नहीं रहेंगे। जो राज्य है सदा टिका नहीं रहेगा, इसका अंत होगा। प्रभु यीशु यह कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु जो राजा है, हमारे दिलों का राजा है, जो हमेशा राज करेंगे। और ऐसे राज्य का राजा है जहां प्रभु की शांति बनी रहेगी, जहां प्रभु का प्यार बना रहेगा, जहां भाईचारा होगा, जहां न्याय होगा। ऐसे राज्य का राजा है। और आगे जब पिलातुस प्रभु यीशु से पूछते हैं, तो क्या तुम राजा हो? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ठीक ही कहते हो, मैं राजा हूं। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मैं उस सत्य के विषय में साक्ष्य देने के लिए आया हूं जो सदा बना रहेगा। और वह सत्य कौन है? हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और वह सत्य है प्रभु यीशु मसीह, और वो राजा है प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिलों में राज्य करें, हमें शासन करें। आइए हम अपने आप को प्रभु के अधीन कर दें,
प्रभु के हवाले कर दें। जब प्रभु हमारे जीवन में राज्य करेंगे, शासन करेंगे, तब हम इस संसार के मोहमाया में भटकता हुआ नहीं पाएंगे और हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। आइए हम आज के इस मिसा बलिदान में विशेषकर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबके जीवन में राज्य करे और सबको स्वर्ग की ओर ले चले और सब लोग प्रभु के अधीन रहे। आइए हम इसके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंजीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों तथा सभी ख्रिस्त विश्वासियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को आप अपनी छत्र छाया में रख विश्वास एवं दृढ़ता प्रदान कर, ताकि इस महामारी में आपकी आस्था लेकर विश्वास में आगे बढ़ सकें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस महामारी में जूझते सभी बेरोजगार एवं निसहाय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू सहारा एवं दिलासा प्रदान कर, ताकि इस कठिन परिस्थिति में घबराए नहीं, बल्कि आपके सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए अपना जीवन को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी रोगियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें तू अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, ताकि वे अपने रोग से सुस्वस्थ होकर आपकी महिमा का बखान कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी पढ़ाई भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें तू दिलासा दे तथा शारीरिक तथा मानसिक तनाव से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज ख्रिस्त राजा का पर्व के शुभ अवसर पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि तू राजाओं का राजा तथा प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि आज विश्व में सभी देश में, राष्ट्र में प्रभुत्व, सम्मान तथा राज्यत्व दिया जा रहा है। यह कभी अंत नहीं होगा, सदा ही बना रहेगा। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दिन प्रार्थनाएं सुन। हमें यह कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को
तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप करता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करे और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। धन्य है वो जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुअर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से राज राजेश्वर ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करें। हमें यह कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु